तो आइए आज हम चैप्टर 4 तक पहुंच चुके हैं। हमने चैप्टर 1 और 2 पढ़ा, जिसमें हमने बहुत अच्छा गोल बनाने की सोची, जिसमें हमने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की कि कैसे हम इच्छा से कोई भी गोल को पा सकते हैं। उसके बाद हमने उस इच्छा में विश्वास को डाला कि कैसे हम विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे जो गोल हमने देखा है उसमें अगर हम विश्वास ही नहीं रखेंगे, उसमें अगर डाउट लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारा मैनिफेस्ट नहीं होएगा। तो हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि पहले तो हमें अपना गोल डिफाइंड होना चाहिए, जिसमें हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में हमें लिखना है अपना गोल कि क्या हमें, कितना पैसा हमें अपनी लाइफ में चाहिए और कितने टाइम में चाहिए। और उसके बाद हमें उस जो भी हमने गोल देखा है या कुछ भी कुछ काम करने का सोचा है या कोई प्रोजेक्ट लगाने का सोचा है, तो उस पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो मेरा सफल होगा। उसमें अपने जो विश्वास पर कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो हमने ये चैप्टर 2 तक पढ़ा। उसमें हमने ये भी सीखा कि कैसे हमें विजुलाइज करना चाहिए, हमें कैसे आगे जाकर हमें जो एंड रिजल्ट है कि हम कैसे उसको पा चुके हैं उसके बारे में हमें सोचना है और डाउट कहीं भी नहीं लेकर आना है। तो डिटेल में हमें नेपोलियन हिल ने ये बताया है कि हमें विश्वास और अपनी इच्छा को दृढ़ रखना है, उसे टूटने नहीं देना है। तो आज हम चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें आत्म सुझाव के बारे में। आइए उसके बारे में जानते हैं। मैं चाहूंगी कि ये चैप्टर आप पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ परेशानी ही लेकर आता है या कुछ ना कुछ अधूरा ही समझाता है। तो चैप्टर को पूरा समझे। उसके बाद आप अगर लाइव मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात रही कि जब भी आप चैनल को देखें, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 4, आत्म सुझाव। हाँ, रूबी पढ़ोगे क्या आप? हाँ। 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 हम्म। हम्म। आत्म सुझाव हम्म। अंतर मन को प्रभावित करने का एक माध्यम। दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन में जो उत्तेजना पहुंचती है, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। ये अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। आगे पढ़िए। कोई भी विचार बिना, भले ही वे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन जो विचार कर सकता है में पहुंचता है, वे अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। तो जो भी हमारा विचार है, जब भी हम कोई चीज को याद करते हैं तो किसी की तो स्मेल, जैसे अब आपको, अगर आपको मैं बोलूं कि समोसा, तो आपको कुछ समोसे की स्मेल भी आएगी, कुछ टेस्ट भी आएगा, कुछ उसकी शेप भी आएगी। तो आप जो किसी भी चीज को, जो विचार को जब अपने अंदर लेते हैं, तो उसकी मतलब स्मेल, टेस्ट और फीलिंग, उसका जो फील है कैसा है, वो सब चीजों को मिलाकर आपको वो चीज की पिक्चर आती है। ज्यादातर हमारी जो चीजें हैं जो हमें याद रहती हैं वो पिक्चर फॉर्म में रहती है। आपको बोला एप्पल, तो आपके सामने एप्पल की पिक्चर आ जाएगी। आपको बोला मेहंदी, तो मेहंदी की पिक्चर आ जाएगी कि आपके हाथों में मेहंदी लगी है। कुछ भी चीज बोला तो वो आपकी पिक्चर फॉर्म में आपको याद रहता है। और कई चीज, जैसे मेहंदी बोला तो आपको स्मेल भी आ जाएगी मेहंदी की, है ना। आपको नींबू बोला तो नींबू का टेस्ट भी आ जाएगा। तो कुछ भी, कई चीजें आपको टेस्ट से, कई स्मेल से, कई चीजें उसकी पिक्चर से तो याद रहती हैं, कई टेस्ट और स्मेल और
उसका फील है उससे भी याद रहती हैं। तो और जो ये हम जो चीज डेली, मतलब जो भी हमारे विचार हैं वो नेगेटिव है पॉजिटिव हैं, जो हम बोलते रहते हैं, जो अपने मन को बताते रहते हैं, जो हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है, वो लॉजिकली पहुंचाता है। कई चीजें उसको जो लॉजिक में समझ में आ रही होती है, वो लॉजिकल इतना होता है कि वो बिल्कुल पहरेदार की तरह से खड़ा हो जाता है, और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में तब तक उसको पहुंचाता है, जब उसको पहुंचाता है जब उसको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज ऐसी है, इसका टेस्ट ऐसा है, ये इतना गर्म है, ये इतना ठंडा है, मुझे इतना गर्म पीना है या इतना ठंडा लेना है। तो वो जब उसको समझ में आता है तब वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। और ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा विचार अंदर ले रहे हैं, नेगेटिव विचार अंदर ले रहे हैं या पॉजिटिव, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ नेगेटिव विचार आते हैं और मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो ये सब गलत है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी चॉइस है। ये हमारी चॉइस है। अगर आप ज्यादा डरते हैं तो ये आपकी चॉइस है, अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो ये आपकी चॉइस है। आप अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं एट एनी मोमेंट, एट एनी एज। ये नहीं कह सकते कि अब तो मेरी एज हो चुकी है, मैं तो इस तरह से ढल चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी विचार हमारे नेगेटिव हैं उनको हम किसी भी एज पर बदल सकते हैं, क्योंकि अपने जो कॉन्शियस जो हमारा माइंड है जो कि लॉजिक समझता है, तो उसको अगर उसके लॉजिक को हम सेटिस्फाई कर देंगे तो हम वो उन विचारों को बदल सकते हैं। हाँ जी। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे, एक मिनट, हमारे अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहे अंतर्मन में पहुंचने दें या फिर चाहे तो रोक लें। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। तो ये कितना अच्छा बोला है कि जो भी हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए किसी के लिए नेगेटिव विचार आ रहे हैं, किसी पर्सन के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने माइंड को वहीं रोकने को बोलो कि ठीक है, मुझे उस पर्सन को जज नहीं करना है, उसने अगर मेरे साथ गलत किया तो वो उसका कर्मा था, मेरा कर्मा ये है कि मुझे वो उससे अब अपना मन हटाना है। मेरे शायद उसकी लाइफ में इतना ऐसा कुछ धोखा या कुछ परेशानी लिखी थी उसके साथ, तो वो मैं वहीं बंद कर रही हूँ। तो ये सब चीजें हमें अपने अंदर खुद लानी है, और ये हमें अपने विचार खुद बदलने हैं। कोई हमारा आके नहीं बदलेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि अरे उसने मुझे परेशान किया तो ये विचार तो आना है, ऑटोमेटिकली आना है, मुझे तो खराब लगना ही है क्योंकि उसने मेरे साथ इतना गलत किया। गलत किया माना, लेकिन आप उससे कुछ भी शिक्षा लेकर आए, उस शिक्षा को याद करिए, उस चीज को वही खत्म करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी डेस्टिनी बना रहा है। वो पर्सन कह गया जो कहना था, जो आपके साथ गलत हुआ या आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ, आपका कुछ हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हुआ या कुछ भी मटेरियल लॉस हुआ या फिर आपका कुछ इमोशनल लॉस हुआ, जो भी हुआ लाइफ में, वो वही पास्ट में रहने दीजिए, उसको हटिए। अगर आप उसको कंटिन्यूस कंटिन्यूस अपने दिमाग में उसकी जो कहते हैं ना, एक स्वेटर बुनता है ना, ऐसे बुनते रहेंगे तो स्वेटर लंबा हो जाता है। तो ऐसे ही वो आपकी जो नेगेटिविटी है वो लंबी होती जाएगी आपके दिमाग में, आपके जीवन में, और वो फिर और चीजों में नेगेटिव लेकर आएगी और आपकी फिर लाइफ नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जो विचार हो चुके हैं नेगेटिव, उनको छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव की तरफ चढ़िए। और ये सिर्फ हमारी चॉइस है कि हम नेगेटिव विचार चुनते हैं या पॉजिटिव विचार चुनते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वह नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। तो आत्म सुझाव यानी कि एफर्मेशन जो हम देते हैं या अपने बारे में अपने को सजेस्ट करते हैं कि आपको नेगेटिव विचार नहीं पॉजिटिव विचार पकड़ने हैं, तो ये जो बार बार हम उनको अपने मन को सुझाव देते रहेंगे, तो वो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। नहीं तो अगर ये हमारे लिए नेगेटिव विचार बहुत घातक भी हो सकते हैं, जिसको अगर आपने अपने अंतर मन को ये सुझाव नहीं दिया कि नहीं तुम रुक जाओ और अब पॉजिटिव सोचो, तो ये अगर ये हम सजेशन अपने आप को नहीं देंगे तो फिर कुछ हमारी लाइफ में बदलेगा नहीं, और हम वैसे ही जीवन जीते रहेंगे जैसे जीते आए। जैसा कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में ये वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है।
सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वह धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छाओं को अंतर्मन में पहुंचा देते हैं। लगातार ऐसे करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। अब उन्होंने हमने जो कल पॉइंट्स पढ़े थे उसमें 6 पॉइंट ये था कि आप उस जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपने गोल लिखा है, उसको बार बार दोहराएं, है ना, बार बार दिन में 2 या 3 बार पढ़ें। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसके अंदर फीलिंग, वो फीलिंग लेकर आनी है, वो टेस्ट, वो स्मेल, वो हर चीज लेकर आनी है, जैसे कि आपको उस समय होगी जब वो आपको गोल मिल जाएगा। तो वो चीज आनी चाहिए, जैसे कि ये मैं मेडिटेशन में कराऊंगी कि कैसे हम वो फील भी लेकर आएंगे कि जब हमें वो गोल मैनिफेस्ट हो चुका है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए। फिर अध्याय 7 में दिए उन 4 निर्देशों को पढ़ें, जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के निर्दोषों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इन सुझावों में आत्म सुझावों के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल है। ये तो हमने देखे ही थे 6 पॉइंट में, जिसमें लिखा था कि आपको अपना वो टाइम देखना है कि कितने टाइम में मैनिफेस्ट करना है, आपको गोल लिखना है, फिर आपको वो एक्शन प्लान भी तैयार करना है, फिर वो आपको उसे आके विजुलाइज करना है, और उसके बाद आपको वो दिन में रिपीट करना है, और फिर वो पूरा का पूरा विजुलाइज करना है कि आपको आपके साथ वो चीज हो रही है प्रेजेंट में। तो ये था 6 पॉइंट्स, और जो 7 पॉइंट्स जो 7वें अध्याय में लिखे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें सब बता रहे थे, अपने अंतर मन को मतलब सुझाव दे रहे थे कि हमें ऐसा करना है। हाँ जी। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर-जोर से पढ़ने से, जिससे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण ना हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल कॉय सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूँ, तब शायद आपको वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपको आपका अंतर्मन उन विचारों पे काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती हैं। उसमें ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ये बोलना मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है, या मैं मनी मैग्नेट हूँ, तो ये नहीं काम करेगा जब तक उसमें भावना, मतलब आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स नहीं जुड़ेंगी। तब तक वो चीजें आपके कहते हैं ना कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो चीज आपने सोची है, जो आपके दिमाग में है, कि मान लो मैंने एक ही एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि मैंने सोचा है कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिले, तो वो जो 10 करोड़ रुपए हैं वो इस ब्रह्मांड में है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जब मैच करेगी, जब आपकी वो फीलिंग्स उतनी लेवल पर चली जाएंगी जो 10 करोड़ की फीलिंग होती है, जो उसकी वाइब्रेशन होती है, तो तब फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और आपके पास वो साधन, वो आपको तरीके दिखने लगेंगे जिससे कि आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं। तो उसके संग फीलिंग होना बहुत जरूरी है कि आप सुंदर हैं, आपने बोला, तो आपको ये फील होना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ये नहीं कि नहीं मैं कैसे हो सकता हूँ सुंदर, मैं तो सुंदर दिख ही नहीं सकता। आपने बोला कि मेरे रिश्ते बहुत सौहार्दपूर्ण हैं, तो मेरे रिश्ते कहाँ है, देखो उसके संग लड़ाई है मेरी, उसके संग प्रॉब्लम है, वहां भी कुछ चल रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो कि आपके रिश्ते रिश्ते सौहार्दपूर्ण है। तो ये है कि आपको वो फील आना चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए, वो महसूस होना चाहिए कि आपकी लाइफ में वो चीज है, और आप उसके संग फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं, जो चीज इस ब्रह्मांड में है, सारे रिश्ते भी इस ब्रह्मांड में सब अच्छे हैं, सब चीज आपकी लाइफ इस ब्रह्मांड में है, वो देने को बैठा है, बस आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच होनी चाहिए। हाँ। ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ का अभाव ही कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। हम्म। तो जो अपने आप को ये विश्वास नहीं दिला पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं उसमें अटैच कर पाते हैं अपने गोल्स में, तो वो उनको जो गोल्स हैं उनको मैनिफेस्ट करने में टाइम लगता है। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते हैं। आप जब तक अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते हैं।
पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना ना मिश्रित कर पाएँ तो निराश मत होइए। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप तो जो ये निर्णय ले सकते हैं, आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं, वह धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं? तो आपको जो भी इसका क्या करना है कि आपको एक नियम डिसिप्लिन फॉलो करना है ना, तभी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी अपनी लाइफ में। तो इसलिए आपको एक डिसिप्लिन में चलना है और इस पर अमल करने में आपको कोशिश करते रहने हैं। आपको अपने जो भावना है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप एफर्मेशंस बोलते हैं, उसमें भावना जरूर आनी चाहिए, आपकी फीलिंग्स जरूर आनी चाहिए। और इसमें आपको आगे आगे इसमें आपको मतलब कहते हैं ना कि इसमें डिसिप्लिन से और एक तरीके से आगे बढ़िए। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। जब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में न तब्दील हो जाए। तो जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें, तो ये आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। तो ये सभी को पता है कि अगर हमें कोई भी चीज अपनी लाइफ में चाहिए होती है तो हमें एक डिसिप्लिन चाहिए होता है ना, कि हमें डिसिप्लिन से हम काम करते जाते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, रोज करते हैं, तो हम वो गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी के बताए हुए नियमों पर चल रहे हैं, तो हमें नियम को डेली करना है। जैसे हमारा ग्रेटिट्यूड राइटिंग हमें डेली करना है, जैसे हमें विजुअलाइजेशन डेली करना है, अपने गोल्स पर फोकस डेली करना है। तो ये सब चीजें हमें डेली करनी है। हमें लिखना है, अपने गोल्स को लिखना है, हमें ओरली वर्बली नहीं बोलना है। पहले लिखना है, लिखकर फिर बोलना है। ये लिखना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि मुझे याद रहता है, मुझे ये होता है। जितना आप लिखेंगे हर चीज को, अपना जो भी है, मतलब आप शुरुआत करें दिन की, तो आपका दिन का जो भी पूरा का आपका जो आइटनरी है, उसमें पहले से ही ग्रेटिट्यूड डाल दें कि आज मुझे यहाँ जाना है तो मेरा काम बिल्कुल सफल हो गया है, आज मुझे ये काम करना है तो मेरा ये काम सफल हो गया। जितने भी काम आपके आज के दिन के हैं, उनका सफलता का सुबह ही ऐलान कर दीजिए। तो फिर देखिए वो आपके काम सफल होते हैं या नहीं होते हैं, वो जरूर होते हैं। तो आप जो भी है लिख कर करिए, लिखकर डिसिप्लिन से हर चीज होनी चाहिए, तब वो आपकी पूरी होती है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि आपका जो भी चीज है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। जो भी आपके नियम आपको बताए हैं, उनको आपको अमल करने में थोड़ा सा 5-10 मिनट जो भी टाइम लगता है, तो वो टाइम जरूर दीजिए। हाँ जी। यहाँ पर आपको एकाग्रता को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहला नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच लें। गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपको विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करके एकाग्रता पूर्व उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक वह राशि भौतिक रूप में आपके पास ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए गए जाते हैं। इन आदेशों को बार-बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों पर पालन करता है। आप इस वक्तव्य पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं। आप इसे विश्वास दिला रहे हैं कि क्योंकि आपको विश्वास है, जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं, वह आपका इंतजार कर रही है। फिर ये आपके अंतर्मन का कार्य है कि वह आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रास्ते सुझाए। तो ये क्या है कि जैसे भी जैसे जैसे आप जो भी है आपको, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपने गोल रखा हुआ है, तो उसको टाइम से, मतलब एक टाइम बांध लीजिए। उस टाइम पर आपको डेली वो प्रैक्टिस करनी है। और आपके अंतर्मन, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको विश्वास दिलाना है कि आपको ये जो गोल है वो मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आपकी लाइफ में वो आ चुका है। उसमें आपको मतलब कोई, अब कहते हैं ना कि हर चीज में अगर आप आलस दिखाएंगे कि अरे मैंने तो आज बोल दिया है, एक बार लिख दिया है, मेरे को मिल जाएगा, तो नहीं। वो कह रहे हैं कि आपको डेली, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना है कि दिन रात सुबह शाम आप सोच रहे हो, ये नहीं।
डेली एक नियम बनाइए, कुछ टाइम उसमें दीजिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा टाइम इसमें दीजिए। आप थोड़ा सा टाइम इसमें निकाल कर, या हो सकता है सुबह सुबह जब आप उठते हो, जब आप उठते ही जब उनीदी वाली नींद में होते हो, तब आप ये दोहरा लीजिए कि मेरा ये गोल है और मेरा ये पूरा हो चुका है। और इस तरह से आप जो भी डेली करेंगे तो वो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें, जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान ये मांग करें और ये विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको ये योजना या योजनाएं सुझाएगा जिसकी आपको जरूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वे प्रकट हों तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब वे योजनाएं आएंगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको ये प्राप्त हो, इन पर काम करना शुरू कर दें। तो क्या है कि जैसे ही मतलब जब हम कुछ चीज गोल मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, और हम डेली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी तरीके निकलेंगे, आपके पास ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनको आपको ध्यान रखना है, उनको आपसे निकलने नहीं देना है। और फिर वो आपको तरीके बताते चले जाएंगे और आप उन पर बढ़ते चले जाएंगे, उनको अमल करते जाएंगे, तो आपको वो गोल मिल ही जाएगा जिसको आपने सोचा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपकी तरफ खुलती चली जाएंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अब वो परिस्थितियां पैदा करने लगेगा जो आपको चाहिए, जो आपको वो गोल मैनिफेस्ट करना है। मान लीजिए ये तो पैसे से रहा, अगर आपको किसी रिलेशनशिप में भी गोल मैनिफेस्ट करना है, तो वो तरीके आ जाएंगे। हो सकता है कोई फोन कॉल आ जाए, हो सकता है कुछ अच्छी चीजें होने लगे, और उस आपको वो रिलेशनशिप मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो इस तरह से वो परिस्थितियां बनती चली जाएंगी, वो तरीके बनते चले जाएंगे। बस आपको कॉन्शियसली ये देखना है कि हाँ, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और मुझे इसे ग्रैब करना है। वो कहते हैं छठी इंद्रियां ये कह रहे हैं खोल के रखना है, तो वो आपको सिक्स सेंस अपना अप्लाई करके रख रहा है कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और मुझे इसे ग्रैब करना है, और मुझे इसके द्वारा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई पर्सन मिल जाएगा जो कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। तो वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होता रहेगा और आपको वो आगे बढ़ते रहोगे। हाँ। 6 कदम में से चौथे कदम में आपको ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत उस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको इस निर्देश के अनुसर सरण पूर्व के पैराग्राफ में बताते हुए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं, तो अपने तर्क पर विश्वास ना करें। आपकी तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो वे ये आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आंखों से अपने आप को वह सेवा या वस्तु देते हुए देखिए जो आप उस धन के बदले में देखना चाहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप वो विजुअलाइज करें कि आपको वो धन मिल गया है, फिर आप धन से क्या खरीद रहे हैं, उस धन से कितना एंजॉय कर रहे हैं, फिर आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, आपकी लाइफ कैसे बदल रही है उस धन के द्वारा। तो वो सब आप विजुअलाइज करेंगे और अपने कॉन्शियस माइंड को वो तर्क ना करने दें कि नहीं, मुझे ये नहीं मिल सकता, या मैं उसके काबिल नहीं हूँ, या मेरे पास तो कुछ ऐसी सोर्स नहीं है। तो अपने जो तार्किक मन है उसको बंद कर दीजिए, और सिर्फ अच्छा अच्छा विजुअलाइज करिए। जो आपने जो भी सोचा है उसके बारे में सोचिए, और वो जरूर मिलेगा आपको जब आप उसमें डाउट नहीं लेकर आओगे, और उसकी जो कहते हैं ना दृढ़ इच्छा शक्ति रखोगे कि हाँ, ये मुझे गोल मिलना है, तो वो मिलके रहेगा। और आपने अपनी लाइफ में देखा भी होगा कि जो भी हमने चीज मन से चाहिए वो हमारी लाइफ में आई। तो इसमें भी यही है कि हमें बस दृढ़ निश्चय रखना है, और हमें अपना गोल बड़ा जो भी देखा है उसको पाकर ही रहना है। अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्ति करने की ललक है। ये इस ओर भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं, तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख लेंगे, परंतु इसके उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नजरअंदाज कर देते हैं, तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। तो आपको एक तो क्या है कि जब भी हमें ये गोल मैनिफेस्ट करने हैं, तो एक तो आपको बहुत पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, है ना, बहुत काइंड हार्टेडनेस रखनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छा पर्सन बनना पड़ेगा,
आपको अपनी जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, जैसे दुख, परेशानी, आपको सैडनेस, अपनी जो ये है कि जो गुस्सा आ जाता है आपको, वो कम करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। तो जितनी भी लोअर फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं वो आपको हटानी पड़ेंगी। आपको हमेशा, है ना, आगे बढ़ने की सोचनी पड़ेगी। आपको हमेशा अप्रिशिएट करना है, काइंड बनना है, आपको अंदर लव जनरेट करना है। तो हमेशा ये चीजें अंदर लानी है, बजाय जो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी वाली है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी गोल मैनिफेस्ट करने के लिए। दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को आप संक्षेप में बताया जाएगा और इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत जगह पर जाएं। रात में बिस्तर पे जाना सही समय होगा, जहां कोई व्यवधान ना हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दें जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं। वह समय सीमा जिसमें आपको ये धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वाना जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में 1 लाख डॉलर कमाना चाहते हैं और आप उस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए गए व्यक्तित्व की तरह व्यक्त जनवरी व्यक्तिगत। 2024 व्यक्त हाँ? हाँ, नहीं पढ़ो। 1 जनवरी 2000 डैश तक मेरे पास 1 लाख डॉलर होंगे, जो उस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इन पैसों के एवज में मैं डैश यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें जिसे आप बेचना चाहते हैं के सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा। अधिकतम संभव मात्रा और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं उसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। ये मेरा इंतजार कर रहा है और ये मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं और जब मुझे ये योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। तो ये हमें तरीका बता रहे हैं कि कैसे हमें लिखना है। अब इन्होंने आगे इस तरह से लिखा है कि मैं 1 जनवरी, मतलब जो भी है आपकी जो डेट है, इसमें पूरा लिख कर बताया है कि कैसे तरीका है कि आपको लिखना है जो आपका गोल है। तो 1 जनवरी जो भी आपका जो भी आपका ईयर है वो आप लिख दीजिए। जो भी आपका मंथ है कि इस समय तक मुझे मेरे पास 1 लाख डॉलर, जो भी आपने अमाउंट लिखा है वो आप लिख दीजिए। इतने रुपए मुझे मिल चुके हैं, मतलब मिल गए हैं। इन्होंने ऐसे लिखा है कि आपको मिलेंगे, तो मिलेंगे नहीं, हम ये लिखेंगे इस दौरान समय समय पर विविध मात्रा आएंगे नहीं, आ गई है, हमारे पास आ गई है। इस पैसे के एवज में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये हमने पहले ही सोच के रखा हुआ है कि मुझे क्या क्या करना है ना। और उसके बाद उस पैसे से मैं क्या खरीद रहा हूँ, प्लस मैं इस पैसे से क्या करूंगा, मतलब इस पैसे से मैं, मतलब क्या सेवाएं दूंगा, है ना, क्या मैं लोगों के लिए अच्छा करूंगा, ये सब मुझे पहले से ही सोच लेना है। यहाँ पर सेवा या वस्तु का नाम दे जो, और फिर मेरे को क्या इस चीज से करना है, मतलब पैसे के लिए मैं क्या क्या सर्विसेज दूंगा। क्या मैंने कंपनी के लिए कोई जॉब सोचा है कि मुझे कोई बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, तो जॉब में मैं क्या करूंगा अपने कोलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए और इस कंट्री के लिए। और क्या क्या मैं बिजनेस सोचा है, तो बिजनेस में मैं क्या सेवाएं दूंगा, क्या खरीदूंगा, क्या बेचूंगा, और वो कैसा प्रोडक्ट होगा, तो वो सब आप लिख कर रखिए। और ये पूरा इस तरह से ये लिखिए। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा ये लिखा है कि मेरे पास आएंगे, आएंगे की जगह उसे प्रेजेंट टेंस में कर दीजिए कि ये मेरे पास आ चुके हैं, ये मेरे पास आ गए हैं, और आप इंजॉय कर रहे हो उस धन को। अब दूसरा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को ना देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। अब दूसरा ये है कि अब तीसरा, ये सुबह और शाम दोहराना है आपको। कब दोहराना है, जब आप सोने वाली स्टेट में होते हो रात में, और जब सुबह सुबह सो के उठे होते हो, जब नींदी स्टेट होती है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और सीधे सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये बातें जाती हैं।
तो आप तब ये दोहराएंगे और तब ये विजुअलाइज भी करेंगे कि आपके पास वो धनराशि आ चुकी है। तीसरा, तीसरा, अपने व्यक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखें और उसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें, जब तक कि यह आपको याद न हो जाए। तो जो भी आपने जब आप इन निर्देशों का जब ये जो 3-4 लाइनें जो आप लिख रहे हैं वो पूरी तरह से रट ना जाए तब तक ये पढ़ते रहेंगे, और फिर अपने आप को याद हो जाएंगी तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं होगी। जब आप इन निर्देशों का पालन करें, तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है और आपके अंतर्मन को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ उस तक पहुंचाया जाएगा। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो ये निर्देश अव्यवहारिक या अमूर्त लग सकते हैं। इस बात से परेशान ना हो। चाहे वे शुरुआत में आपको कितना ही अव्यवहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों में से और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे, तो ये वक्त जल्दी ही आ जाएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको शुरू शुरू में तो ऐसा लगेगा कि शायद ये पढ़ना या शायद ये लिखना पता नहीं काम का है या नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिए, आप डेली वो जो लिखकर एक पैराग्राफ कि आपको इतना धन मिल चुका है और आपको इस समय मिल चुका है और आपने क्या क्या उससे काम कर रहे हैं और क्या क्या आपको किस उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सब आपने लिख दिया है और एक प्यारी सी हैंडराइटिंग में अच्छी सी भाषा में लिखिए और वो आपको मिल चुका है। और उसके बाद ये दिन मतलब सुबह शाम बोलिए, और जब आप कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो भी बिलीव करने लगेगा कि हाँ ये मुझे मिल जाएगा। तो आप कोशिश मतलब ये करके देखिए, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। आगे पढ़िए। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगी और जल्द ही ये विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई दार्शनिक लोगों ने ये कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु उनमें से अधिकांश ये कहना भूल गए कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में इस यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। तो हमने शुरू से बचपन से सुना था कि हम अपने डेस्टिनी के खुद रचयिता हैं, हम खुद रचते हैं अपनी दुनिया। पर हमें अब पता चला है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी दुनिया को बनाता है, हमारी दुनिया को रच रहा है। और अब हमें समझ में आ रहा है कि हम पैसे को भी कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और कैसे अपने अपने आप से ही अपने को प्रभावित करके, अपने अंतर्मन को प्रभावित करके हम वो सब चीजें पा सकते हैं जो हमें उस लाइफ में चाहिए। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जा सकता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आप आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। तो जब ये आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से इस निर्देश को अनुसरण करें। क्योंकि आपको ये कोई जो मतलब सजेशंस जो दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप वो चीज पा सकते हैं, अपने आप अपने अंतर मन को जगा सकते हैं। और ये जो भी तरीके जो उन्होंने लेआउट करे हैं, इसी तरीके से अगर आप चलते रहे तो आपको ये सब मिल जाएगा। और इस तरह से आपको प्रयास करना है और अपने जो अंतर मन को, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाना है कि ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। संपूर्ण अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें, जब तक कि आपको यह पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और ये आपके लिए वह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें
तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर लें जिससे आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें। ये बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो ये आपको ये आत्म सुझाव जो भी आपको ये प्रोसीजर दिया हुआ है, ये आप लिखिए कि मैं इसका स्क्रीनशॉट सुबह उसमें ग्रुप में डाल दूंगी। जो पैराग्राफ है तो उसको आप अपनी तरीके से छोटा सा पैराग्राफ बनाइए और आप इसको दिन सुबह शाम ये पढ़िए। और ये वाकई ये जो बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग चलिए, अपने कॉन्शियस माइंड को हटा के रख दीजिए, बिल्कुल हटा के रख दीजिए कि उसको लॉजिक लाने ही मत दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये शायद फालतू की क्लास है, ये फालतू का बताया जा रहा है। बस जो ये निर्देश दे रहे हैं ना उनको मानिए। उसको कम से कम 21 डेज मेरे कहने पर डेली पढ़िए, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम पढ़िए। फिर देखिए कि क्या आपका अंतर मन मानता है या नहीं मानता है। फिर मुझे बताइएगा रिजल्ट की, क्या उसने माना या नहीं माना। ये हम प्रैक्टिस सब लोग मिलके करेंगे, सब अपना अपना लिखेंगे गोल, और उसको डेली सुबह शाम हम सब लोग पढ़ेंगे। तो ये तो था आज का चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर था ये, कल हमारा कल का चैप्टर है। तो अब मैं आज एक छोटी सी मेडिटेशन कराना चाहती हूँ सबको, क्योंकि आज हमारा चैप्टर टाइम पर खत्म हो चुका है। तो आज हम एक मेडिटेशन करेंगे, सब लोग अपने ऑडियोज बंद रखेंगे और वीडियो चालू कर लें। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप सब लोग वीडियो चालू रख सकते हैं तो प्लीज अपने वीडियो चालू रखिए। और मैं अपना वीडियो बंद रखूंगी, मैं अपना ऑडियो खोल लूंगी। अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप अपने अपने सब वीडियोस खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। जिस पोजीशन में हो आप उस पोजीशन में रहिए। अपना स्पेक्स उतार लीजिए, चश्मा उतार लीजिए, जिससे थैंक यू रूबी जी पढ़ने के लिए। जयश्री जी भी कह रही हैं आपको थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हाँ थैंक यू रूबी जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू। चलिए अब हम आज मेडिटेशन करेंगे। ऑडियोज बंद रखिएगा आप और वीडियो ऑन कर दीजिए सब लोग। वेरी गुड। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जिन लोगों ने अगर स्पेक्स पहन रखे हैं तो वो उतार लें, घड़ी उतार लें। और लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, फिर लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अब हम वो गोल को विजुलाइज करेंगे जो हमने पहले दिन लिखा था। हमारा वो गोल जिसमें हमने अपना सपना लिखा है कि क्या हमें मिलेगा लाइफ में आगे जाके, उसको आज विजुलाइज करेंगे कि वो हमें मिल चुका है। खुश होंगे उस सपने को देखकर कि वो आपके हाथ में है, वो आपको मिल चुका है। देखें कि कितनी प्रचुरता है आपके जीवन में, कितनी अबंडेंस है आपके जीवन में। आपकी लाइफ में पूर्णता है, आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिल चुका है जो आपको चाहिए। बिलीव करिए कि आपको वो सब कुछ मिल गया है। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, फिर लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। अपने अंतर मन में अंदर अंदर जाइए, अंदर अंदर तक अपने मन को खोजिए। आप अपनी लाइफ में प्रचुरता चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। आप वो ही प्रचुरता, अबंडेंस
सबको बांटते हुए चल रहे हैं। देखिए कि आप कैसे सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, कितनी दुनिया में डिफरेंस लेकर आ रहे हैं आपके उस पैसे से जो आपको मिल रहा है। कैसे किसी की मदद कर रहे हैं, कैसे किसी ने अपनी शिक्षा के लिए आपसे कुछ पैसे उधार लिए हैं, चाहते हैं वो आपने दे दिए हैं, किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं। उस फीलिंग को फील करिए कि आप सबकी मदद कर पा रहे हैं। देखिए उस पैसे को जो आपको मिला है। आपने उस पैसे की स्मेल को कभी ना कभी स्मेल किया होगा। उस नोटों की स्मेल को स्मेल करिए कि जो स्मेल आती है वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर स्मेल है वो। क्या भीनी भीनी स्मेल है। इमेजिन करिए कि आपका बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा आ चुका है। आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं, जो चीज चाहते हैं वो खरीद रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जा रहे हैं। उस खाने के टेस्ट में लेकर आइए, उस टेस्ट को फील करिए कि उससे क्या खा रहे हैं आप, क्या खरीद रहे हैं, उस चीज को स्मेल करिए। शायद आपने सोचा हो कि मैं घर खरीदूंगा। उस घर को फील करिए, उस घर के अंदर की हवा को फील करिए। शायद आपने सोचा होगा कि आप उस पैसे से गाड़ी खरीदेंगे। तो उस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, उस हवा को देखिए जो अंदर अंदर आती है गाड़ी में। शीशे खोल दीजिए अपनी गाड़ी के, उस हवा को अंदर लीजिए। वो जो चारों तरफ पेड़ दिख रहे हैं, जो गाड़ी से आप चल रहे हैं, वो सरसराती हवा, उन पेड़ों की खुशबू सब आप अपने दिमाग में लेकर आइए, जो आप उस पैसे से खरीद चुके हैं। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि मैं किसी हॉलिडे पे जाऊंगा, शायद मैं किसी बड़ी जगह हॉलिडे पे जाऊंगा। हो सकता है आपने स्विट्जरलैंड सोचा हो, आपने अमेरिका सोचा हो सकता है आपने बद्रीनाथ सोचा हो सकता है आपने रामेश्वरम सोचा हो। जिस जगह आपने सोचा है उस जगह का फील लीजिए, उस जगह को महसूस कर लिए करिए। हो सकता है वो सी साइड हो तो उस समुद्र का मजा लीजिए। देखिए कि पानी कैसे, समुद्र का पानी आपके पैरों से निकल के जा रहा है। हो सकता है वो हिल साइड हो तो पहाड़ों पर पहुंच जाइए, वो पाइन ट्रीज की खुशबू लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसको इमेजिन करिए। मैं आपको आधा मिनट देती हूँ। जो भी चीजें आपने सोची हैं उन चीजों को विजुलाइज करिए कि वो सब चीजें आपको मिल चुकी हैं। जो भी है, कोई घर है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, गाड़ी है, बंगला है, हॉलिडे है, कोई फ्लैट है, जो भी है आप उसको विजुलाइज करिए कि वो आपके पास है। और आपको क्या फील हो रहा है, कैसा टेस्ट आ रहा है, कैसा, सारी सेंसेस खोल दीजिए आप अपनी, कैसा उसमें से सुनाई दे रहा है, वो सब चीजें खोलकर आप विजुलाइज करिए। अब आप देखिए कि आपने जो पैसा मैनिफेस्ट किया था उसके लिए आपने क्या क्या सेवाएं दी लोगों को। हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट बेचा हो तो वो सब लोग आपके प्रोडक्ट को देखकर कह रहे हैं वाओ व्हाट अ प्रोडक्ट। आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या चीज आपने बनाई है। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि मैं कोई सर्विस दूंगा लोगों को, किसी कंपनी में जॉब करूंगा बड़ी। तो आप देखिए कि आपको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसे आपको आपका बॉस कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, आपको आपके कोलीग्स बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारी कंपनी के लिए एसेट हो। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि मैं कहीं जाकर कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जो किसी दुनिया में किसी ने नहीं बनाई है। तो आपको सब लोग बोल रहे हैं वाह क्या चीज बनाई है आपने।
तो वो इमेजिन करिए कि कस्टमर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है, सब जगह से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। सब बोल रहे हैं कि क्या वाह क्या बात है। हो सकता है कि आपने कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का सोचा हो, तो वहां आप विन कर गए हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी नॉलेज पर, आपकी ब्यूटी पर। तो आप सब चीज वो इमेजिन करिए कि आप को जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो कितना अच्छा है। फिर आप उस पैसे से कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, उसके लिए सोचिए। जितना आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके पास पैसा और आ रहा है, आपके पास पैसा और आ रहा है। मदद कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, जो आप दे रहे हैं वो आ रहा है, जो आप दे रहे हैं वो आ रहा है। अपने अंदर से वो सारे विचार निकाल दीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है। आप वो जो लिमिटिंग बिलीफ जो आपने पहले देख रखे थे, उनको सबको निकाल दीजिए। और बस सिर्फ ये सोचिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, प्रचुरता है, आपकी लाइफ में मनी है, आपकी लाइफ में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो रियलिटी में बदल चुका है। सब कुछ है आपकी लाइफ में, आप मनी मैग्नेट बन चुके हैं। सब तरफ से जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जहां आप पैसा लगाते हैं, वहां से भर भर के पैसा आपकी तरफ आ रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वेल्थ को। जो भी आप डिजायर करते हैं, जो भी आप डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ मिल रहा है। आपके अंदर जो टैलेंट है, उससे आप पैसा कमा रहे हैं। जो भी आप कोर्स बेच रहे हैं, हो सकता है आपने कोई कोर्स बेचने का सोचा हो सकता है आपने कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोचा हो सकता है आपने कोई यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा हो। उस सब जगह से पैसा आ रहा है। सब जगह से, जितनी जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितनी जगह आपने पैसा लगाया है, सब तरफ से भर भर के आ रहा है। आप केपेबल है, आप टैलेंटेड हैं, आप वर्दी हैं, आप स्मार्ट हैं। सब कुछ मिलने के लिए आपके पास सब कुछ है। आप अपने से प्यार करते हैं, आपकी एक सेल्फ इमेज है, आपकी सेल्फ वर्थ है, आपकी एक सेल्फ एस्टीम है। आप अपने को वैल्यू करते हैं, आप अपने को वैल्यू करते हैं, इसलिए लोग आपको वैल्यू करते हैं। आप अंदर, अपने अंदर वो फीलिंग लाइए कि आप बेस्ट पर्सन है। यू आर द बेस्ट पर्सन। आप अपने अंदर ये बार बार फील करिए कि मेरा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यूनिक हूँ। मैं यूनिक हूँ, मेरी लाइफ में सब यूनिकनेस है। और मेरी लाइफ में हर वो चीज है जो मुझे चाहिए। इमेजिन करिए कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास अबंडेंस है। आप हर चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर चीज आपकी लाइफ में बढ़िया ही बढ़िया हो रही है। सक्सेस आपके कदम चूम रही है। आप जहां जाते हैं आपको अप्रिसिएशन मिलता है। मनी आपके पास आता चला जाता है। आप अपना टैलेंट लोगों से शेयर करते हैं। आप अपना पैसा लोगों से शेयर करते हैं। तरह तरह के आपके पास बिजनेस हैं। आप बड़े से बड़ा हो रहे हैं, फिर भी आपने अपनी काइंड हार्टेडनेस नहीं छोड़ी है। आप लोगों की मदद करते हैं। आप आसमान को छू रहे हैं, फिर भी आप बहुत हम्बल हैं। लोगों की मदद करने में विश्वास करते हैं। ये सब देखिए। आप पैसे के दोस्त बन गए हैं। पैसा आपसे बहुत प्यार करने लगा है। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। विजुलाइज करिए कि आपको वो गोल मिल चुका है। वहां 3 गेट हैं। एक 1 साल वाला, एक 2 साल वाला, या एक 3 साल वाला, या जो भी जितने साल का या जितने महीनों का या जितने दिनों का आपने गोल मैनिफेस्ट किया है, वो वाला गेट है। आप उस गेट में घुस गए हैं और आपको वो आपका जो गोल है वो मिल चुका है। वो वाला फील लेकर आइए जब आपको वो पैसा मिल गया है। वो फीलिंग के साथ उस भावना को अंदर लेकर आइए। वो स्मेल, वो टेस्ट, वो फील, वो आवाज की लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह। वो टेस्ट आ रहा है आपको, जो भी चीज आपको मिल रही है उसका टेस्ट भी आ रहा है आपको। उस खाने का टेस्ट आ रहा है, उस जगह का एक अंदर से एक टेस्ट आता है। जब भी हम कुछ चीज खाते हैं या कोई घर में जाते हैं, तो एक मुंह में भी एक अलग सा टेस्ट आने लगता है। तो वो टेस्ट फील करिए जब आपको वो पैसा मिल चुका है। वो कानों में लोग
गड़गड़ा रहे हैं, तालियां बज रही हैं आपके लिए, आपके लोग कह रहे हैं वाह आपने इतने कम टाइम में इतना पैसा कैसे कमा लिया, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी स्टोरी सुनने आ रहे हैं कि कैसे आपको वो पैसा मिला, और आप लोगों की अब मदद कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो आपने गोल मैनिफेस्ट किया। तो आप भी लोगों के लिए बहुत बड़े एक ऐसे आदमी बन चुके हैं जो तरीके बताता है कि कैसे अपने गोल मैनिफेस्ट किए जाएं। आप सबकी मदद कर रहे हैं। आप ये जो तरीका है वो सबसे छुपा नहीं रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं, क्योंकि जितना आप लोगों को बताएंगे उतनी ही आपको बरकत मिलेगी। आप ये समझ चुके हैं कि जितना देंगे उतना मिलेगा। तो आप अपनी लाइफ में इस तरह के ही पर्सन बन गए हैं जहाँ सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस है, प्रचुरता ही प्रचुरता है। इमेजिन करिए कि आपको सब कुछ वो मिल गया है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ सेकंड और सोचें। सोचिए कि आप बहुत बहादुर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सब आपसे प्यार करते हैं, और आप अपनी लाइफ में सब चीज डिजर्व करते हैं। अब धीरे धीरे रियलिटी में आएंगे। अब वो वाली फीलिंग अपने दिल में रखेंगे, अपने अंतर मन में रखेंगे कि आपको वो गोल मैनिफेस्ट कर चुके हैं। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों से लगाएंगे, और आज की क्लास में आ जाएंगे। वेरी गुड। तो बताएंगे कि कैसा लगा, आज आपको अपना गोल मिल गया था। थैंक यू जयश्री जी। और लोग बताएंगे कि कैसा लगा, आपने अपना गोल मैनिफेस्ट कर लिया था, आपको फील आया, टेस्ट आया। वाह मैम, इट्स वाह। हाँ, थैंक यू। स्पीचलेस, वाह, मतलब दिल से बहुत मतलब विजुअलाइजेशन के दौरान ही आपके लिए वाह निकल रहा था कि क्या वाह। सच थैंक अमेजिंग, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। थैंक यू थैंक मैम मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप जो अभी आपने हीलिंग कराया अगर वो आप दे दो तो मजा ही आ जाए। क्या मतलब ये जो ये मतलब आपने जो कराया उसको अगर रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्ड मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये रिकॉर्डिंग जो, में जाएगा, ये वाह, आपको मिलेगा, ये थैंक बिल्कुल। हम्म। थैंक यू। बहुत अच्छा था, मतलब एवरी सेक्टर से था, मतलब ईच एंड एवरी सेक्टर। हाँ, तो आप ऐसे ही इस तरह से, आपको मैं इसलिए मैंने ये कराया है कि इस तरह से आपको इमेजिन करना है, हर चीज का टेस्ट फील, मतलब कहते हैं 5 सेंसेस खोलकर आपको इमेजिन करना है, और वो फील आना चाहिए आपके अंदर। जिस समय आपके अंदर ये फील आने लगेगा, ना भावना आने लगेगी, वो चीज अपने आप आपको मिलने लगेगी, उसके रास्ते खुलते चले जाएंगे, वो तरीके खुलते चले जाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि ये सब बेकार की चीजें हैं, ये मैनिफेस्ट करना ये सब बेकार की चीजें हैं, पर आप विश्वास करिए कि ये एक्शन भी लेकर आता है आपकी लाइफ में। आप एक्शन करने लगेंगे, आपको वो दौड़ाने लगेगा और आप दौड़ने लगेंगे। मतलब इतना इतना पावरफुल है ये हमारा जो मैनिफेस्टेशन है। तो थैंक ये यू थैंक यू। होना नहीं होना वो तो एक अलग चीज है, फ्यूचर है, पर जब ये आप करा रहे हो इसी समय जो फीलिंग्स हम्म। अंदर इतना तगड़ा वाला खुशी होता है, इतना हाँ। अच्छा लगता है, यही बहुत बड़ी बात होती है, नहीं? हाँ जी। कि आप इतना रिलेट कर पा रहे हो, हर एक वर्ड से, एक एक वर्ड से हम हाँ जी। इंसान रिलेट कर पाता है, खुशी होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो थैंक यू। ये कौन बोल रहा है, ये किसने बोला, मेनका जी ने? यस मैम, यस। थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, और इस फीलिंग को अपने अंदर रखिएगा।
इस फीलिंग को जाने मत दीजिएगा, इस पर डाउट मत करिएगा, क्योंकि आप लाइफ में सारी अबंडेंस डिजर्व करते हैं। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपके अंदर वो सारी सक्षमता है, वो सारी अंदर आपके अंदर वो सारी वो टैलेंट है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। बस आपने अपने टैलेंट को, कहते हैं ना, हनुमान जी को याद दिलाया था कि आपके अंदर वो भूल गए थे कि उनकी इतनी सारी पावर है। तो ऐसे ही हम भूल गए हैं, हमने अपने लिमिटिंग बिलीव कर लिए क्योंकि हमारे पास्ट से हमें लोगों ने इस तरह से बोला, या हमने कुछ अचीवमेंट में हम कहीं हार गए तो हम वहीं रुक गए। तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपनी पावर को पहचानिए और अपने गोल्स में लग जाइए, और वो आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बस आपको विश्वास रखना है। जैसे इस नेपोलियन हिल बता रहे हैं कि जैसे कि कल हमने स्टोरी पढ़ी थी, कैसे चार्ल्स डेविस ने वो विश्वास रखा, वो स्वाब ने, चार्ल्स स्वाब ने वो विश्वास रखा और उन्होंने वो भाषण दिया, और उन्होंने जेपी मॉर्गन को, इतने बड़े इन्वेस्टर को, वो अपने कंट्रोल में ले लिया, और वो जो मिल का जो उनका प्लान था, स्टील जो कंपनी का, वो उन्होंने उनको समझा दिया, जो कि जेपी मॉर्गन किसी से नहीं समझे थे। इतना अमीर आदमी भी उनके वश में आ गया। तो ये हमारा विश्वास होता है। कोई छोटा आदमी भी कितना बड़ा काम कर जाए, ये हमारा विश्वास है। आपने इतने सारे सक्सेस स्टोरीज पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, ये आप देख ही रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनका विश्वास था, उनका फेथ था, और उन्होंने मेहनत भी करी, उनके पास तरीके भी आते गए। क्यों आए? क्योंकि उनको विश्वास था कि वो किसी दिन बहुत बड़े बनेंगे। तो आप भी अपने में विश्वास रखिए, और ये जो आपको मेडिटेशन है वो मिलेगी और रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो आप, थैंक यू सो मच। और थैंक आज, यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आज संग में एफर्मेशंस और बोलते हैं हम। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। मेरे पास बहुत आसानी मेरे मेरे पास पास बहुत पास आसानी से पैसा आता है। बहुत आसानी से पैसा आता है। वेरी गुड। मैं अमीर हूँ। मेरे पास बहुत मैं आसानी से अमीर पैसा आता है। हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस काम को करती हूँ मैं मैं उसमें जिस जिस लाभ काम काम ही को को भी भी लाभ करती करता होता हूँ है। हूँ लाभ उसमें ही लाभ लाभ ही होता है। लाभ होता है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। मैं मैं धन मैं और धन धन प्रचुरता और को और आकर्षित प्रचुरता करती को हूँ। आकर्षित करता हूँ। पैसे को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। पैसे को लेकर पैसे मेरी पैसे को को सोच लेकर लेकर सकारात्मक मेरी है। सोच सकारात्मक है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। thank you। ये था चैप्टर नंबर 4। कल हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। तो कल 9 बजे सब लोग उपस्थित रहिएगा। आगे आगे चलते चले जाएंगे तो हमें और सीक्रेट्स पता चलते चले जाएंगे, और आगे आगे धन की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक एवरीबॉडी। यू। थैंक यू। वैसे तो राखी जी है ना, राखी जी ऐसे बताते हैं कि जब आत्मा ऊपर चली जाती है ना, हाँ तो जी। आत्मा को वापस प्रभु, मैंने पढ़ा था कहीं पर, हाँ जी। किसी बहुत अच्छे ने बताया था, विद्वान ने, कि आत्मा का मरने के बाद ऊपर जाती है तो जी। परमात्मा उसको बड़े प्रेम से, बड़ा प्रेम डालते हैं, जी। बहुत प्रेम करते हैं, वो इतना आनंद देते हैं कि आनंद देने के बाद में जब वो परमात्मा फिर कहता है भी अब तुझे, तेरे ये कर्म है, तो अब तू क्या चाहता है, कैसे कर्म कटेंगे, तो फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसा मिल जाए, इस आदमी से कर्म काटना, इस आदमी से बदला चुकाना, इस आदमी से उसको याद करता है कि मुझे उसके पास ले जाओ, और वो उसी के पास पहुंच जाता यही ये है, और हमें। उसका वो हाँ उसी जी। से उसका लेन देन शुरू हो जाता जी, तो हमें वो सब चीज है। भूल के अब अपने को लेके जाना है, जिससे भी हमें कर्म जो भी था, किसी ने हमें परेशान किया, किसी ने हमें धोखा दिया, या जो भी था, वो हम इस जीवन में छोड़ जाएंगे। अपनी लाइफ जो नेक्स्ट जो हमारी बर्थ है उसे एक कोरा कागज की तरह से शुरुआत करेंगे। जो हमने अच्छे कर्म संचय किए हैं उन्हीं को बढ़ाएंगे, अपने अच्छे कर्म बढ़ाएंगे। और जो नेगेटिव चीजें हैं, जब हमें पता चला है, तो अपनी नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है, दूसरों को जज नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। जो पैसा भी कमाना है वो एक अच्छे तरीके से कमाना है, किसी को धोखा ना देकर कमाना है, क्योंकि धोखा देकर धन हमारे पास ज्यादा देर टिकता नहीं है, या हमें अगले जन्म में उसका कर्जा चुकाना होता है। तो हमेशा याद रखें, जो हम देंगे, जैसा हम बीज बो रहे हैं वैसा ही पेड़ हमारा निकलेगा। ये बार बार हमें बुक्स में बताया जा रहा है, जो कि हमारी लाइफ जैसी है हमें वैसा ही मिलेगा। अभी ना मिलेगा तो नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, हो सकता है उसे भी नेक्स्ट लाइफ में मिले। इसलिए अच्छे धन, अच्छे कर्मों का संचय करिए,
अच्छे कर्मों का संचय करें। बोले तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। प्रार्थना क्या જાય છે કોણ જોવાનું